नाम हो जाएगा। एक बार एक चातक गंगा के तट पर फैले वृक्ष की शाखाओं की पर बैठ करके स्वाति के बूंद की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपनी चोंच खोल रखी थी, बहुत प्यासा था, लेकिन संयोग ऐसा बना कोई बूंद पानी गिरा नहीं, जल नहीं गिरा। मूर्छित हो गया, गिरने लगा गंगा जी में। अब उसे लगा कि अगर मेरी चोंच खुली रह जाएगी, गंगा का जल मेरे मुख में प्रविष्ट होगा, मेरा प्रेम बदनाम हो जाएगा। मैंने स्वाति की बूंद के अलावा कुछ और ग्रहण कर लिया। गंगा जल, मरते समय व्यक्ति सोचता है कि मुख में आ जावे तो मुक्ति हो जावे, लेकिन चातक कहता है नहीं, मुझे तो स्वाति का जल ही चाहिए, गंगा जल नहीं चाहिए। ठीक किसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं, ज्ञान का गंगा जल नहीं चाहते हैं साहब, उन्हें तो भगवान की कथा और भगवान के गुण का बूंद चाहिए होता है। आपने उनके लिए कुछ नहीं दिया। मैंने जो लिखना था लिख दिया, अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है जिसको मैं लिख सकूं। नारद जी ने कहा, जब मेरे जैसे पर कृपा उसकी हो सकती है तो आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। और अपने चरित्र को सुनाया। दासी का बेटा था। मेरी माँ एक महाजन के यहाँ काम करती थी। संतों की टोली चातुर्मास्य व्यतीत करने के लिए वहां आया। वहीं माँ को सेवा मिल गई, झाड़ू पोछा बर्तन मांजने की। माँ वहां थी, एक दिन मैं भी चला गया वहां पे। माँ को कुछ प्रसाद मिला था संतों का, मुझे मैया ने खिलाया। बस प्रसाद पाते ही मेरे जीवन के सारे पाप समाप्त हो गए। अब मेरे मन में बालक की जो उच्छृंखलता होती है, स्वभाव बालकों का होता है, वो समाप्त हो गई। मेरा मन बाहर कहीं जाने का नहीं करने लगा। मैं वहीं बैठ करके महात्माओं के पास सत्संग करता था। 4 महीने तक सत्संग करता रहा। जब महात्माओं को जाने का समय हुआ, मैंने कहा महाराज मुझे भी ले चलो। माँ ने देखा कि मेरा बेटा महात्मा के साथ जा रहा है, महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज हमारी सेवा का ये परिणाम, ये सेवा का फल है। मेरे जीवन का एकमात्र आधार ये मेरा पुत्र है, पति तो है नहीं। एकमात्र आधार है, अगर आप इसे भी ले गए तो मैं किसके सहारे जाऊंगी। मैंने आपकी सेवा करी, आवभगत करी, भक्ति करी, और आप मेरे बेटे को लेके जा रहे हो। महात्मा जी ने नारद को समझाया, बेटा यहीं रह जाए, जाने की जरूरत नहीं है, माँ की सेवा कर। नारद जी ने कहा, महाराज आपने तो कहा था, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। आज फिर माँ के बंधन में बांध रहे हो। महात्मा ने समझाया, पुत्र एक तरफ तू भजन करेगा, दूसरी तरफ तेरी माँ रोएगी, और तेरी माँ के आंखों के आंसुओं में वो भजन बह जाएगा। इसलिए तेरी जिम्मेदारी अभी है माँ की सेवा करना। अगर भगवान ने चाहा ये मार्ग निष्कंटक हो जाएगा तो तू भगवान के मार्ग पर चल जाना, आ जाना। महात्मा की आज्ञा मान करके नारद जी कहते हैं मैं वहीं रह गया। कुछ दिनों के बाद की बात है, संध्या काल में मैया गौ दोहन करने के लिए गई थी गौशाला। लौट करके आ रही थी, रास्ते में सांप ने काट लिया, माँ मर गई। नारद जी कहते हैं, लेकिन मेरे मन में इसको भी लगा ठाकुर की विशेष कृपा है मुझ पर, अनुग्रह मन्य माना। मैंने सोचा भगवान की ये कृपा है, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है। मैंने घर की सारी संपत्ति बेच करके भंडारा करा दिया माँ का। संपत्ति रहेगी तो कहीं आकर्षित हो जाओ ना संपत्ति की ओर, भंडारा कर दिया। जंगल में गया, मधुवन में आकर के भगवान का भजन करने लगा। गुरु ने जो मंत्र बताया था उस मंत्र का जाप करने लगा, उस स्वरूप का ध्यान करने लगा। हल्की सी झलक भगवान की मिली मुझसे। मैं उस झलक को पुनः दर्शन प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा। आकाशवाणी हुई, अभी नहीं, अगले जन्म में। पृथ्वी पर प्रलय हुआ, पुनः सृष्टि हुई, और ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। और कहा जाता है मुझे भगवान ने अपने ही अवतार के रूप में पृथ्वी पर भेजा है। नारद जी भगवान के द्वितीय अवतार माने जाते हैं। पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4। दूसरे अवतार नारद जी ही हैं। नारद जी ने कहा, जब मेरे जैसे तुक्ष जीव के ऊपर भगवान की इतनी कृपा हो गई कि मैं भगवान के जैसा हो गया, आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं।